हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिनांस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी टाइमली और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक डील साइन किया, जिस डील को लेकर के अमेज़न को बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी, जिसको लेकर के सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और वहां से एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है लेके आता है और उसमें जीत इसको मिलती है। और इसी को लेकर के जो है अलग अलग अथॉरिटीज़ को ये अप्रोच करता रहा और अभी तक फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट नहीं निकल पाया है। रिलायंस क्या अपनी यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के रास्ते से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स को एक्वायर कर सकती है? इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट जो है 4 तारीख को देने वाला था, 4 मई 2021 को, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कुछ और केसेस को सुनने का प्रेशर ज़्यादा था, जिसको लेकर के 28 जून के आसपास का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के ऊपर फाइनल डिसीजन देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को बार बार री अप्रोच करता रहा है अमेज़न, क्योंकि अमेज़न को इस बात की बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि ये जो डिले हुआ है 4 मई 2021 से 28 जून का, ठीक है, इस डिले को लेकर के, इस लेट को एक्सटेंशन को लेकर के अमेज़न को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि इस टाइम के बीच में जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स हैं, जो इंटरमीडिएटरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करी जा सकती हैं रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल के बीच में, जो बिल्कुल भी अमेज़न को पसंद नहीं है। अमेज़न इसी बात से डरा हुआ है कि जो कुछ भी एक्टिविटी अंदर अंदर होगी वो कहीं न कहीं इन दोनों के कन्विनेशन पॉइंट के ऊपर जाने के लिए इंटेंड करेगी। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ से जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे रुकी रहे, ऐसा चाहता है अमेज़न। लेकिन उसके चाहने से नहीं होगा ना, क्योंकि और भी पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स को एक्वायर करना चाहता था और 6 महीने का टाइम पीरियड उन्होंने सेट किया था, लेकिन वो टाइम पीरियड पूरा निकल गया, जिसको लेकर के रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस डील को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का एडिशनल टाइम और दिया जाता है। चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपना मूव मोड़ सकता था, लेकिन क्यों मोड़ेगा? उसको पता है कि बहुत सारा फ़ायदा है। अच्छा, इस बीच में एक और खबर बीच में आई थी, वो ये थी कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड हो सकता है इस डील को 24,713 करोड़ रुपए में ना करे, रीनेगोशिएशन कर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते देश के अंदर जो तहलका मचा है, जिसको लेकर के बहुत सारे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हुई हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को इस बात का डर है या ये बात उसको रियलाइज़ हो रही है कि इस बीच में शायद डील और नेगोशिएट होकर के डाउन हो सकती है, तो कम से कम में हो जाए तो उसको वही चीज़ कम रेट पे मिलेगी, तो डेफिनेटली वो चाहेगा लेना। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर आपको वो खबर नहीं देने जा रहा हूँ कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो है 24,713 करोड़ की डील को कम पैसे में रीनेगोशिएट करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खबर ये है गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड सीक्स NCLT नोड फॉर शेयर होल्डर मीटिंग टू अप्रूव फ्यूचर रिटेल डील। यहाँ पे देखिए, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच को अप्रोच करते हुए इस बात को कंफर्म करता है साथ साथ में कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये दोनों किसी भी तरीके से अमेज़न और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो बैटल चल रही है उसका हिस्सा नहीं है।
ये बात जो है एनसीएलटी को बताई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये इसका हिस्सा नहीं है और इससे इसीलिए ये चाहते हैं कि एनसीएलटी जो है इनको अलाउ करे कि ये अपने शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग स्केड्यूल कर सकें जिसमें उनसे परमिशन लिया जा सके इस डील को लेकर के। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग स्केड्यूल होनी है जो इस डील को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर उनको वोट करना है, जो एनसीएलटी के परमिशन के बिना नहीं कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने एनसीएलटी को अप्रोच किया। इससे एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि रिलायंस जो इंडस्ट्री लिमिटेड है वो रीनेगोशिएशन की बात यहाँ पे नहीं करना चाहता है, यानी जो ऑलरेडी नेगोशिएटेड अमाउंट है 24,713 करोड़ रुपए, उसी के ऊपर ये बात हो रही है। इससे ये कंफर्म होता है। इसी बात को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इनके लॉयर द्वारका दास ने एक चीज़ और रेफर जो है इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 फरवरी को यानी 22 फरवरी को ये ऑर्डर दिया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अपने प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रख सकता है बिना किसी कल्मिनेशन पॉइंट के ऊपर पहुँचे, जिसके चलते यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर ये गुहार लगाई जा रही है द्वारका दास की तरफ से कि ये इनको अलाउ किया जाए कि ये एक मीटिंग स्केड्यूल कर सकें इस स्कीम को लेकर के। राइट, अब देखना बनता है कि एनसीएलटी की तरफ से क्या जजमेंट पास ऑन होता है इस मुद्दे के ऊपर, ठीक है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से जो लॉयर थे बेसिकली, उनका नाम द्वारका दास है। इन्होंने जो चीज़ जो है कनेक्टेड होकर के बताया है एनसीएलटी के कि ये किसी भी तरीके से इस डील को लेकर के जो है डील के अंदर जो पार्टीज़ हैं उन पार्टी से किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, ये इनका अपना मामला है। अगर इनके शेयर होल्डर्स यस बोलते हैं तो डील हो जाएगी, मतलब इनकी तरफ से तैयारी रहेगी कि डील हो। अगर इनके शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नो, तो इस डील को नहीं किया जाएगा। ऐसा द्वारका दास जी की तरफ से एनसीएलटी को बताया गया। यहाँ अगर हम देखें तो रिलायंस ने ये भी इन्फॉर्म किया एनसीएलटी को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसको लेकर के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर गया था ताकि वो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के अवार्ड को वैकेट करा सके। 11 मार्च को बेसिकली ये बात जो है गई हुई थी। तो यहाँ पे 4 मई को अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है ये ट्रिब्यूनल को बताते हुए लिखता है कि ये इस मैटर के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी जल्दी इसको सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो अवार्ड है इसको वैकेट किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के अमेज़न भी अप्रोच करता है। बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा 28 जून तक जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तब तक हो सकता है कि सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से फाइनल जजमेंट भी पास ऑन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि SIAC जो सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, इन्होंने अभी जल्दी ही जो है इंटरिम ऑर्डर पास ऑन किया है कि इस डील को होने से रोका जाए। लेकिन अभी फाइनल रूलिंग जो है इस मैटर के ऊपर आनी बाकी है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन फाइनल डिसीजन इतना है कि 28 जून के आते आते जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तब तक हो सकता है वो आ सकती है, डिसीजन वहाँ से आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि एनसीएलटी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। तो एनसीएलटी की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई करी गई, लेकिन अपने ऑर्डर को, अपने जजमेंट को एनसीएलटी ने रिज़र्व कर लिया है। और इसी मुद्दे के ऊपर जो है एनसीएलटी जो है इसी मुद्दे के ऊपर यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के कंपोजिट स्कीम के ऊपर जून 21 को सुनवाई करेगा। और उससे पहले 24 मई तक टाइम दिया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अमेज़न दोनों को इस कंपोजिट स्कीम के ऊपर रिटर्न सबमिट करने के लिए।
राइट। तो देखते हैं अब 24 मई को अब तैयार रहिएगा। 24 मई को देखना बनता है कि अमेज़न क्या बोलता है, और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की तरफ से जो बताया गया हो तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। और जून 21 को इस मुद्दे के ऊपर अपना फाइनल जजमेंट यानी कंपोजिट स्कीम के ऊपर एनसीएलटी जो है ओपन करेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। आगे कुछ भी अपडेट होती है, कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू होती हैं किसी भी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो। दिल्ली हाई कोर्ट को वैसे भी बार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको अच्छे से पता है। बाकी कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। टेक केयर गाइस।